जामिया कराची के गेट पर खुदकुश धमाका, 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। धमाके की CCTV फुटेज में एक मुश्तबा खातून को देखा जा सकता है। जैसे ही वैन यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट में वाक़े कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट दाखिल होने लगी तो धमाका हो गया। वैन मुकम्मल तबाह, करीब से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार भी शोलों की जद में आ गए। धमाके के बाद वैन में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड के अमले ने आकर बुझाया। पुलिस ने चाय बकुआ को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बलोच कलदम तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी कर दिया। धमाके के बाद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वजीर दाखिला कल कराची पहुंचेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास तलब, रेंजर्स हुकाम भी शरीक होंगे। दोपहर 1:52 पाक चीन दोस्ती के खिलाफ बड़ी साजिश। चीनी बाशिंदों का निशाना बनाने के लिए बमबार खातून गेट के करीब खड़ी टारगेट का इंतजार करती रही। इदारों के मुताबिक मुकम्मल रेकी के बाद मुनज़्ज़म वारदात हुई। दहशत गर्दों ने जामिया के रास्तों की मुकम्मल छानबीन कर रखी थी। 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद में स्टील बॉल बेरिंग भी मौजूद थे। वैन पर 1 मीटर के फासले से खुदकुश हमला हुआ। जाय वकुआ से बमबार का सर मिल गया। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन कहते हैं शवाहिद जमा कर लिए गए हैं, जल्द तहकीकात में पेशरफ्त होगी। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने बताया तहकीकात का दायरा वसी कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में ऐसा हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं धमाके के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तानी सरजमीन से किसी भी किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म कर रखा है। मुजरिमों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। चीन से अजीम दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर नहीं होने देंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। कराची धमाके के बाद वज़ीर-ए-आज़म चीनी सिफारत खाने गए। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह भी साथ थे। इससे पहले वज़ीर आला मुराद अली शाह भी कराची में चीनी कौंसलेट गए। कौंसलेट जनरल से मुलाकात की, तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह भी किया। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़ हो चुका है, हमने माफिया का मुकाबला करना है। किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं। करप्ट तरीन अफराद जमानत पर हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बाहर महलात हैं। पेशावर में कारकुनों से खिताब में कहा आपको इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा, गली गली जाकर तैयारी करनी है। हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है, हमने आगे बढ़ना है। बहुत जल्द इमरान समेत पूरी साबिक काबीना पकड़ी जाएगी। मरियम नवाज ने तोपों का रुख फिर इमरान खान की जानिब कर दिया। कहती हैं बकौल तोशा खान के 60% काबीना जमानत पर है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें जमानतें भी नहीं मिलनी। हमें तो झूठे मुकदमात और इंतकाम में पकड़ा था। तुम्हारे मुकदमात बड़े जराइम और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर होंगे। मरियम नवाज अवामी राब्ता मुहिम पर निकल पड़ी। लाहौर के हल्के का दौरा, कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगी। इमरान ने हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाने की साजिश की। बिलावल कहते हैं इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम चला रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। तारीख में पहली मरतबा अदम एतमाद कामयाब हुई है। हमारी जिद्दोजहद ही सिलेक्टेड निज़ाम के खिलाफ है। गैर जमहूरी शख्स हम पर मुसल्लत किया गया था। आईनी रास्ते से ही इसको घर भेजा। जालों ने माजी में भी आमनों का मुकाबला किया। मुल्क भर में दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद नादरा चौक में PTI रहनुमा और कारकुन जमा हुए। लाहौर ऑफिस के बाहर भी मुजाहरा। पेशावर में PTI कारकुनान की इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने पीछे हटा दिया। शेखुपुरा में PTI कारकुनों ने धरना दे दिया। चिन्योट और बिहाड़ी में भी कारकुन सरापा एहतजाज। मुनहरिफ अरकान की रुकनीत खत्म करने का मुतालबा। PTI रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। किसी भी तसादुम से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। इमरान
इमरान खान फौरन फंडिंग का हिसाब दें या हिसाब देने के बजाय इदारों पर हमले कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन ने इनसे सवाल किया तो जेल में बंद कर दिया, मीडिया ने सवाल किया तो उसकी पसलियां तोड़ दी। मुल्क में आने वाली बदहाली का जवाब इमरान खान को देना होगा। डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। हालिया लोड शेडिंग साबिक हुकूमत की नाअहली है। इलेक्शन किसी की धमकियों से नहीं, मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चोरों को नहीं छोड़ेंगे, शेख रशीद कहते हैं मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई तक इलेक्शन का ऐलान करें। बच्चे बच्चे को पता है इन पार्टियों को किसने इकट्ठा किया। इमरान खान कॉल देगा तो पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद होगा। हमारे हलकों में पोजीशन अच्छी नहीं थी, अब हर हलका इमरान खान का है। मई सियासत में हंगामा खेज महीना होगा, इस्तीफे लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। शिबली फराज बोले 900 चूहे का अगर बिल्ली हज को चली, ये जहाज भर भर कर दौरों पर जा रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत की कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। सियासत में कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि गुंडे और बदमाश अब मुल्क पर मुसल्लत नहीं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। जो करना है करो, हम सिक्योरिटी देंगे। जो कानून को हाथ मिलेगा, कानून उसे हाथ मिलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। कहा जो कहता था तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, वो उसकी कामयाबी के बाद नया चूरन बेचने आ गया। ये वही झूठा शख्स है जो कहता था कि अब सियासत नहीं करूँगा। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद में भी कोई एनआरओ नहीं दिया गया और करप्शन में भी कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। फौरन फंडिंग केस की समाअत में ताखीर से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात की तरदीद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का केस इख्तितामी मराहिल में है। जवाब दहिंदा के फाइनल दलाइल जारी हैं। आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन डेक्लेरेशन मौसूल होने के 30 दिन के अंदर फैसला करने का मजाज है। आखिर किस कानून के तहत वज़ीर आला के हलफ में ताखीर हो रही है? क्या अदालती हुक्म के बाद वज़ीर से मामलत लेना ज़रूरी था? सदर को एहतराम देने की कोशिश की, लगता है इन्हें ये बात पसंद नहीं आई। अदालत ने अब तक तहम्मुल का मुजाहरा किया है। लाहौर हाईकोर्ट का हलफ में ताखीर के केस में इजहार बरहमी, फैसला महफूज। कल अदालत फैसले से आगाह करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। कहा गवर्नर ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एतराज़ी ख़त सदर पाकिस्तान को भेजा। सदर ने गवर्नर पंजाब की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजी। गवर्नर पंजाब, सदर और वज़ीर आज़म की तमाम बातचीत रिकॉर्ड पर है। मरियम नवाज की उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट हवालगी केस का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस असजद घराल ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी, जिसके बाद नया बेंच बन गया। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करने वाले 2 बेंच तहलील हो चुके हैं। इससे कबल जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से माजरत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध हाउस हमला केस की समाअत। अदालत ने PTI की अरकान कौमी असम्बली की जमानत मनसूख कर दी। MNA फ़हीम खान और अताउल्लाह गिरफ्तार। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ के 2 साबिक MNAs को लोटों के खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार करा दिया गया। अंसारुल इस्लाम नामी तंजीम जिसने मेम्बरान के लॉजेस पर हमला किया, उन तमाम को बेगुनाह करार दिया गया। इंसाफ के दोहरे मयार माशरों को तबाह कर देते हैं। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग जूं की तूं। ईंधन न मिलने से नंदीपुर, मुजफ्फरगढ़, जामशोरों समेत मुतअद्दिद पावर हाउसेस बंद। मुजमई शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार 18000 और तलब 26000 मेगावाट रिकॉर्ड। लेस्को को बिजली के 800 मेगावाट की कमी का सामना। लाहौर में 8 से 10 घंटे, पिशावर में 14 से 15 घंटे तक बिजली की बंदिश। बलोचिस्तान और अंदरून सिंध भी शहरी बिजली को तरसने लगे। यकम मई से मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुक्काम को वार्निंग। बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक आला सतह का इजलास। बिजली की पैदावार और रसद से मुतालिक गौर। 1 साल से बंद पड़े 27 में से 20 बिजली घरों को फाल बना दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते।
हुकूमती अहकामात के बावजूद डीजल बहरान बरकरार, कई शहरों में किल्लत, जहां दस्तयाब वहां लंबी कतारें, किसान ख्वार होते रहे। फसलों की कटाई के दौरान डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने की शिकायत पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस, सख्त कार्रवाई का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को किसानों की ज़रूरी मशीनरी चलाने के लिए डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, दही इलाकों में ज़िला इंतजामिया यकीनी बनाए कि किसानों को डीजल के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। फ़रोग़ नसीम का लाइसेंस बहाली से मुतालिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वकला इनरोलमेंट कमेटी की सरबराही से दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। ख़त में कहा गया है कि फ़रोग़ नसीम ने बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ाम आयद किए। बतौर चेयरमैन वकला इनरोलमेंट कमेटी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने दिन रात काम किया। फ़रोग़ नसीम के लाइसेंस बहाली की दरख्वास्त सामने रखी ही नहीं गई। फ़रोग़ नसीम एक शिकस्त खुर्दा शख्स हैं। वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस केस में शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी हैं। सिंध में सूरज कहर बरसाने लगा, शहरी एहतियात करें। महकमा मौसमियात और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 29 अप्रैल से 1 मई तक गर्मी का जोर होगा। पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। दादू, नवाबशाह, सक्कर और लाड़काना डिवीज़न में सख्त गर्मी मुतवक्के। पारा 48 तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 जुलाई से नए प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में 10 से 20% इजाफे का इम्कान। नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। पाकिस्तानी हॉकी टीम का दौरा यूरोप का कामयाब आगाज। कौमी हॉकी टीम ने अपने पहले मैच में हॉलैंड को शिकस्त से 2-4 कर दिया। खेल के पहले हाफ टाइम में नेदरलैंड्स की टीम 2-1 के फर्क से पाकिस्तान पर हावी थी। टीम पाकिस्तान ने शानदार कमबैक करते हुए नेदरलैंड्स को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी।